नमस्कार। आज के इस व्याख्यान माला में मैं आपसे चर्चा करूंगा मानव करण, संवेदी अंग के रूप में मानव करण जो है सुनने का कार्य, श्रवणेंद्रिय। मानव में दो करण पाए जाते हैं जो सुनने का कार्य करते हैं, और ध्वनि है वो किस प्रकार से सुनाई देती हैं। तो आइए बात करते हैं मानव करण में कौन कौन से पार्ट होते हैं और किस प्रकार से कार्य करते हैं, और उसके बाद में सुनने की क्रियाविधि की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मानव करण की संरचना। मानव करण का ये बाहरी भाग जो आपको दिख रहा है, ये कान वाला भाग, ये कार्टिलेज है, उपास्थि का बना हुआ है, और ये भाग कहलाता है कर्णपल्लव या पिन्ना। और इसके अंदर ये एक कैनाल जा रही है अंदर की तरफ, जिसको एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कहा जाता है। ध्वनि है वो इसके अंदर कर्णपिन्ना से होकर के एंटर होती है। ऑडिटरी कैनाल से होते हुए ये भाग कर्णपटे तक का जो भाग है, कर्णपटे से टकराती हैं। तो कर्णपल्लव और ये ऑडिटरी कैनाल और कर्णपटे ये सभी आ जाते हैं बाह्य कर्ण के अंदर। ये कान का बाहरी भाग है। तो मानव कर्ण को तीन भागों में बांटा गया है: बाह्य कर्ण, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। बाह्य कर्ण में कर्णपल्लव या कर्णपिन्ना, और उसके बाद में अंदर की तरफ ये जो नलिका गई हुई है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, और उसके अंदर की तरफ कर्णपटे पर्दा यानी, और इसके ऊपर की साइड में लगी हुई है टेम्पोरल बोन ऑफ स्कल, जो टेम्पोरल अस्थि है खोपड़ी की, वो जुड़ी हुई है। अब देखिए टिम्पेनम, ये जो पर्दा है, ध्वनि कर्णपिन्ना से कर्णपल्लव से प्रवेश करेगी। प्रवेश करने के बाद में ये कर्णपटे से टकराती है। तो टकराने के बाद में इसमें ध्वनि तरंगों के आवेग के अंदर वृद्धि हो जाती है, और ये अंदर की तरफ एंटर होती हैं। अंदर आता है बाह्य कर्ण के अंदर की ओर मध्य कर्ण स्थित है। मध्य कर्ण के अंदर तीन हड्डियां पाई जाती हैं। कौन सी? मेलियस, इनकस और स्टेपिज। मेलियस, ये मेलियस है, इसके अंदर ये जो लगी हुई है इनकस है, और ये सबसे छोटी अस्थि है मध्य कर्ण की, वो स्टेपिज है। अब इन हड्डियों से होकर के जब ध्वनि आवेग गुजरेंगे तो कई गुना वृद्धि हो जाएगी, और उसके बाद में ये ध्वनि तरंगें प्रवेश करती हैं अंतःकरण में। अंतःकरण के अंदर दो पार्ट हैं। एक तो सेमी सर्कुलर डक्ट, अर्धवृत्ताकार नलिकाएं या अर्धचंद्राकार नलिकाएं, ये आपको दिखाई दे रही है, अर्धवृत्ताकार नलिकाएं हैं। और ये नीचे वाला भाग कहलाता है कोकलिया। इस भाग में जो ध्वनि तरंगें हैं वो विद्युत संकेतों में बदल जाती हैं, विद्युत आवेग में बदल जाती हैं, और इनसे श्रवणेंद्रिय जो तंत्रिकाएं हैं, श्रवण तंत्रिकाएं, वो निकलती हैं, जो मस्तिष्क की ओर सूचना ले जाती है और हमें सुनाई देता है। तो देखते हैं अपने कान की विस्तार से चर्चा। सबसे पहले बाह्य कर्ण। इस भाग में कर्णपल्लव है, बाह्य कर्ण कुहर भी पाए जाते हैं। मनुष्य में कर्णपल्लव है अवशेषी अगतिशील होता है, कुछ के कान हिलते भी हैं, लेकिन अवशेषी हैं ये कर्णपल्लव की पेशियां हैं। कर्णपल्लव तंतु में लचीली उपास्थि का बना होता है। कर्णपल्लव ध्वनि तरंगों को ग्रहण करके कर्ण कुहर यानी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में कर्णपिन्ना द्वारा ग्रहण किया जाएगा ध्वनि तरंगों को, और ये कर्ण कुहर में भेजता है। इसको बोलते हैं कर्ण कुहर। ये जो कैनाल नलिका दिख रही है आपको, बाह्य कर्ण कुहर में विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो सिरोमिनस या मोम या वैक्स का श्रावण करती हैं, मोम का श्रावण करती हैं, और रोम भी पाए जाते हैं। कुछ मनुष्य में कर्ण कुहर में यहाँ पर लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं, बालों के गुच्छे पाए जाते हैं।
कुछ एक में होता है। ये आनुवांशिकी लक्षण है एक प्रकार का। बाह्य कर्णकुहर के अंत में एक झिल्ली लगी रहती है जिसको कर्णपटय या टिम्पेनम कहते हैं। ये झिल्ली है टिम्पेनम। इससे जाकर ध्वनि तरंगें टकराती हैं और ये पर्दा जो है वो बाह्य कर्ण और मध्य कर्ण को अलग करता है। तो बाह्य कर्ण के बारे में अपने बात कर चुके हैं। अब बात करें मध्य कर्ण की। मध्य कर्ण में एक तरफ यूस्टेकियन नलिका निकल रही है। अधिक मात्रा में जब ध्वनि अंदर प्रवेश करती है तो ये यूस्टेकियन नलिका में चली जाती है, जिससे सेमी सर्कुलर ट्यूबुल्स का क्षय होने का खतरा कम हो जाता है। यानी ये जुड़ी रहती है, किसमें खुलती है? ग्रसनी में, ग्रसनी पार्ट में। तो यूस्टेकियन नलिका, ये यूस्टेकियन नलिका है, मध्य कर्ण में होती है। मध्य और अंतःकरण के मध्य दो छिद्र भी पाए जाते हैं। एक तो होता है फेनेस्ट्रा ओवेलिस और एक होता है फेनेस्ट्रा रोटंडस। दो छिद्र होते हैं। इसके अंदर 3 हड्डियां हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। अब बात करें अंतःकरण की। अंतःकरण में 2 भाग है। एक तो है कोकलिया, कर्णावर्त बोलते हैं, कुंडलित संरचना है और ये पूर्ण 3 चक्र बनाता है, 2 से 3/4 कोकलिया भाग है। हाँ, इसके भीतर चक्कर खाती हुई गुहा झिल्लियों द्वारा पृथक 3 समांतर नलिकाओं और नालों में विभाजित हो जाती है और नालों के भीतर अंतर लसिका एंडोलिम्फ भरा रहता है। लसिका द्रव्य भरा रहता है इसके अंदर, इसको एंडोलिम्फ कहते हैं। एंडोलिम्फ कोकलिया पार्ट। और संवेदी रोम पाए जाते हैं जिसे कोर्टी के अंग कहते हैं। यहाँ पर रोम भी पाए जाते हैं, संवेदी रोम, जिसे कौन सा अंग कहते हैं? कोर्टी, ऑर्गन ऑफ कोर्टी। कोर्टी के अंग कहा जाता है। इसके बाद दूसरा भाग है, वो है वेस्टिब्यूल या सेमी सर्कुलर ट्यूबुल्स। इसमें 3 अर्धवर्ताकार नलिकाएं पाई जाती हैं और ये एक दूसरे पर समकोण बनाती हुई जुड़ी रहती हैं, स्थित होती हैं। इनका एक भाग नीचे वाले कोकलिया से जुड़ा रहता है। हाँ, और ये शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य करती हैं अर्धवर्ताकार नलिकाएं। इससे निकलने वाले तंत्रिका तंतु एक साथ मिलकर श्रवण तंत्रिका का निर्माण करते हैं और मस्तिष्क की ओर सूचनाओं को ले जाते हैं। तो ये मानव कर्ण की संरचना है। फिर से देखिए, बाह्य कर्णपल या कर्णपिन्ना, जिससे ध्वनि तरंगें प्रवेश करती हैं और ये जाती है किसमें? कर्णकुहर यानी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के माध्यम से कर्णपटय से जाकर टकराती है। कर्णपटय ध्वनि तरंगों के आवेग को बढ़ा देता है और ये यहाँ तक का भाग आ जाता है बाह्य कर्ण के अंदर। उसके बाद में जैसे ही कर्णपटय से ध्वनि अंदर की ओर प्रवेश करती है, शुरू हो जाता है मध्य कर्ण। मध्य कर्ण में 3 अस्थियां हैं, मुग्धरग, निहाई और वलैक, जिसको मेलियस, इनकस और स्टेपिस कहा जाता है। ये हड्डियां जो है, इनसे जब ध्वनि तरंगें गुजरती है तो ये भी ध्वनि के आवेग को बढ़ा देती है और ज़्यादा मात्रा में जब ध्वनि होती है तो यूस्टेकियन नलिका के अंदर चली जाती है। इसके बाद में
ध्वनि तरंगें प्रवेश करती हैं अंतःकरण में। अंतःकरण के दो भाग है, एक तो है कोकलिया या कर्णावर्त और दूसरा है वेस्टिबुलाई। कोकलिया पार्ट के अंदर लिम्फ भरा रहता है, पूर्ण 3 चक्र होते हैं, लसिका द्रव्य भरा रहता है, रोम भी पाए जाते हैं जिसे कोर्टिक अंग कहते हैं। और इन लसिका द्रव्य में जैसे रोम कंपन होता है विद्युत संकेतों के अंदर बदल जाती है, इससे तंत्रिकाएं निकलती हैं। और दूसरा जो भाग है वो है वेस्टिबुलाई, जिसमें 3 अर्धवर्ताकार नलिकाएं पाई जाती हैं, ये शरीर का संतुलन बनाए रखती हैं। तो अर्धवर्ताकार नलिका और कोकलिया दोनों से न्यूरॉन्स जो निकलते हैं वो एक साथ मिलकर के मस्तिष्क की ओर जाते हैं, जिनको अपने स्वर्ण तंत्रिकाएं कहा जाता है। ये तंत्रिकाएं मस्तिष्क में सूचना पहुंचाती हैं और हमें सुनाई देता है। तो ये मानव का करण है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सुनने की क्रियाविधि किस प्रकार संपन्न होती है मानव के अंदर, मानव करण किस प्रकार से और सुनता है, क्योंकि सुनने की क्रिया में बहुत कम समय लगता है देखने और सुनने में, तो ये किस प्रकार से कार्य करता है ये अपने बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और शरीर का संतुलन किस प्रकार अर्धवर्ताकार नलिकाओं द्वारा बनाया जाता है। सेमी सर्कुलर ट्यूबुल्स अगर मान लो अपने चलते हैं, आगे की तरफ झुकते हैं या फिर सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, तो उस टाइम संतुलन बनाने का काम कौन करती है? सेमी सर्कुलर ट्यूबुल्स करती हैं द्रव्यस्थैतिक दाब के कारण। इसमें एंडोलिम्फ पाया जाता है, द्रव्य पाया जाता है। तो अपने इस वीडियो में चर्चा की मानव कर्ण की संरचना और मानव कर्ण में कौन कौन से भाग होते हैं, किस तरीके से ध्वनि तरंगें प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपने चर्चा करेंगे मानव कर्ण के सुनने की क्रियाविधि। धन्यवाद।